अष्टम श्रेणी पिला माने आज भिडियो रे आलोचना करबा तुमर हिंदी बहिर चैप्टर ना होची भगवान के डाकिए विषय प्रश्न उत्तर। तार लेखक होछंती रामधारी सिंह दिनकर। तो अनुशीलन जति प्रश्न अच्छे आम तार उत्तर लिखिबा। देखो अनुशीलन रे प्रथम प्रश्न अच्छे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। का पक्षी और बादल का कवि ने भगवान के डाकिए क्यों कहा? उत्तर हम अपने से दूर रहने वालों की कुशल मंगल की सूचना चिट्ठियों से जानते हैं। डाकिया घर घर घूमकर चिट्ठियां पहुंचाता है। उसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि के कोने कोने में अपनी चिट्ठियां पक्षी और बादल द्वारा पहुंचाते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। नंबर ख रे प्रश्न अच्छी देखो पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर भगवान के लिए पक्षी सुगंध की चिट्ठी और बादल भाप की चिट्ठी ले जाते हैं। एक देश की सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर आकर तीरती है। पक्षी उसे दूसरे देश में पहुंचाते हैं। बादल एक देश का भाप लेकर दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं। नंबर ग इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर कवि संदेश देना चाहते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि के कोने कोने में खुशहाली चाहते हैं। पक्षी और बादल देश की सीमा पार करके सभी का कल्याण करते हैं। हम देश के दायरे में रहकर संकीर्ण विचार रखते हैं। हम उदार होंगे तो विश्व में भाईचारा फैलेगा, शांति आएगी। नंबर 2 निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। का मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इसका अर्थ होता है पक्षी और बादल भगवान की जो चिट्ठियां लाते हैं उनको हम पढ़ नहीं पाते, मगर उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। अर्थात प्रकृति के तत्वों में उदार विचार होने पर वो भगवान के संदेश की जगत कल्याण भावना को समझ सकते हैं। नंबर ख और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका मतलब होता है बादल भगवान का डाकिया है। वो एक देश का भाप लेकर दूसरे देश में चला जाता है और वह पानी बनकर बरसता है। वह परोपकार करता है, सभी को जीवन दान देता है, खुशी बांटता है, सभी देश को समान मानता है। वह अपना पराया भाव नहीं रखता और सभी का कल्याण करता है। नंबर 3 एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? उत्तर भगवान के डाकिये एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। ख हम क्या आंकते हैं? उत्तर हम आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ग सौरभ कहाँ तीरता है? उत्तर सौरभ पक्षियों की पंखों पर तीरता है। घ एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? उत्तर एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नंबर 4 एक शब्द में उत्तर दीजिए। का पक्षी के अलावा भगवान के डाकिया और कौन है? उत्तर बादल। नंबर ख पेड़ पौधे पानी क्या बांटते हैं? उत्तर चिट्ठियां। ग भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है? उत्तर पानी। नंबर 5 निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। का भगवान के डाकिये पक्षी और बादल। ख एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है सुगंध। ग भगवान के डाकिये क्या लाते हैं? चिट्ठी। घ जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वह एक देश का क्या होता है? भाप। नेक्स्ट नंबर भाषा करिए। उदाहरणों के आधार पर वचन बदलिए। चिट्ठी चिट्ठियां, पक्षी पक्षियां, नारी नारियां, भाई भाई, नदी नदियां, मुनि मुनि, लीची लीचियां, अतिथि अतिथि। नंबर 2 खाली जगह पर उपयुक्त प्रसर्ग भरिए। का वह दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ख ये भगवान के डाकिये हैं। ग वो एक महादेश से दूसरे महादेश को जानते हैं।
घ एक देश के धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आपके लिए काम डाकिए की भूमिका पर 5 वाक्य लिखिए। तुम पे काम एटा तो पिलाମାନେ चैनल को नुआ आसिल सब्सक्राइब कर दबो चैनल को और वीडियो को सांग मान सहित शेयर कर दबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।